नमस्कार दोस्तों, यह क्लास 6 का है। इसमें 2 वीडियो होंगे। 120 प्रश्न टोटल है, तो 60 का हम 2 पार्ट ले लेते हैं। अब आइए प्रश्न पर। दक्षिण एशियाई देशों में कौन आता है? दक्षिण एशियाई देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, दक्षिण एशिया, ये सब आता है। तो इसमें सभी आ जाएंगे। भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सब कुछ आ जाएगा। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाने जाते हैं। उपयुक्त सभी उत्तर आएगा डी। भारतीय उपमहाद्वीप कहने का आशय क्या होता है? यह बटा हुआ है। यह बटा हुआ है समुद्र से, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ भी आता है उत्तर डी। भारत नाम प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने पूर्व स्थित प्रदेश को यह इंडिया कहा है। यहाँ पर उत्तर आता है उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर ए। भोजपत्र किस पेड़ के छाल से बनाया जाता है जिस पर पांडुलिपियों हिमालय के क्षेत्र में लिखी जाती थी? जिस पर हमारे मुनि महात्मा भी बहुत सारी किताब को लिखे अपनी तपस्या के क्रम में। तो यह आता है भुर्जी, उत्तर सी। भुजी, उत्तर सी। अशोक का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का सबसे पुराना अभिलेख कंधार से प्राप्त हुआ। 2250 ईस्वी पूर्व में यह प्राप्त हुआ था। 6. कृषि कब से आरंभ हुई? कृषि 8000 BC में आरंभ हुआ। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर, जहाँ 4700 BC, गंगा घाटी नगर 2500 BC, वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व यह हो कृषि का आविष्कार। तो 6 का उत्तर आता है ए, 8000 वर्ष पूर्व। ऋग्वेद में गंगा यमुना का जिक्र कितनी बार हुआ है? ए, 1 बार जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। कब्र बनाने की प्रथा कहाँ थी? कब्र बनाने की प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर, ये सभी स्थानों से साक्ष्य का पता चला है। उत्तर डी। 9 नंबर। अशोक ने धर्म विचारों को प्रसारित करने के लिए अपना दूत कहाँ भेजा था? अपना दूत श्रीलंका भेजा, सीरिया भेजा, ग्रीस को भी भेजा। उपयुक्त सभी। श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, और महेंद्र घाट उन्हीं के नाम पर आज पटना में है। 10. अशोक के धर्म उपदेश पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट था कि बहुत कुछ सीखने वाला है अशोक की शासन व्यवस्था। 11. राष्ट्रपति भवन में अशोक का कौन सा स्तंभ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में अशोक का सारनाथ स्तंभ रखा गया। उत्तर बी। उत्तर बी। आधुनिक भारत की अधिकांश लिपियां किस लिपि से जन्म लिया है? रामपुरवा। राष्ट्रपति भवन में अशोक का रामपुरवा स्तंभ रखा गया है। सी। आधुनिक भारत की अधिकांश लिपियां किस लिपि से जन्म लिया है? ब्राह्मी लिपि से लिया, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बी। चीन की दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? चीन का दीवार बनाने का मूल उद्देश्य था मंगोल आक्रमण, सीमावर्ती राज्यों का हस्तक्षेप, सीमा विवाद की गंभीरता। ये सब तो एक गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन पशुपालक से सुरक्षा पाने के लिए चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य रखा गया। डी। तमिल भाषा की रचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 14 का शी। कोयम्बटूर कवि सम्मेलन में संकलन किया गया था। तो यह कोई गलत है। कहता है कि
कौन सा कथन गलत है? तो तमिल की प्राचीन रचना को संगम साहित्य कहा गया। मदुरै कवि सम्मेलन हुआ था। कोयम्बटूर वैसा कोई कवि सम्मेलन नहीं हुआ। तो ये गलत है। संगम साहित्य में तमिल नाम का उल्लेख किया गया है, ये बात सही है, इसलिए सी गलत है। 15 नंबर, आहत सिक्के के संदर्भ में है। आहत सिक्का जिसको हम लोग पुराना सिक्का कहते हैं, जो चांदी का होता था या सोना का होता था। उत्तर डी। प्राचीन काल में 2500 वर्ष पूर्व में मूर्ति बनाने का केंद्र कहाँ था? ए, मथुरा में था। मथुरा में प्रसिद्धि हासिल किया था। उत्तर ए। मथुरा से ऐसा साक्ष्य भी मिला है। उत्तर ए, 16 ए। 17, भारत में कपड़ा बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र जो प्रसिद्ध था। 17 का शी, मदुरै और वाराणसी, ये दोनों में था। रोमन साम्राज्य के लोग भारत के किस वस्तु को काला सोना के नाम से बुलाते थे? काला सोना काली मिर्च को कहा जाता था। इस सभी कुछ में फायदामंद होता था। शातवाहन का दक्षिण पथ स्वामी के नाम से कौन राजा जाना जाता था? गौतमीपुत्र शातकर्णी। ए, रेशम बनाने की तकनीकी का सर्वप्रथम आविष्कार कौन सा देश ने किया? बी, चीन ने किया था। 7000 वर्ष पूर्व ने चीन ने किया था। 21, रेशम वस्त्र को किस देश की राजा ने अपना फैशन के रूप में राजकीय बनाया था कि राजकीय ड्रेस है? 21 का सी, रोम का राजा ने किया। सिल्क रूट पर नियंत्रण स्थापित करने वाला राजा कौन था? कुषाण वंश का राजा ने किया था और कुषाण वंश ने सिल्क रूट पर अपना पूरा आधिपत्य जमाया और व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ावा दिया। सोने का सिक्का जारी करने वाला 23 नंबर, सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक था। सोने का सिक्का जारी करने वाला कुषाण वंश था और कुषाण वंश में सबसे अधिक सोने का सिक्का बना है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर कुषाण वंश आएगा। बौद्ध परिषद गठन किसने किया था? 24 का बौद्ध परिषद कनिष्क के समय में हुआ था। उत्तर डी। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? वो कनिष्क के दरबारी थे। बी, भारत से बौद्ध धर्म किस क्षेत्र में फैला? भारत से बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में गया। यहाँ उसका उत्तर आता है ए आएगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के इस भाग से जुड़ा हुआ है। इधर गया चीन, और यहीं से विकास जो आज भी बौद्ध धर्म उन देशों में है। 27 नंबर, चीन से कौन से बौद्ध यात्री भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन से यात्री था जो भारत नहीं आया था? वह देखिए, इसको ऐसे मिला लीजिए। फासियन 1600 वर्ष पूर्व आया था। स्वैनसांग, जिसको वेनसांग कहते हैं, वो 1400 वर्ष पूर्व आया था। ईत्सिंग उसके 50 वर्ष बाद आया। तो यहाँ पर 17 का बी, फंग अंग का कोई संबंध नहीं था। यानी फासियन 1600 वर्ष पूर्व, वेनसांग 1400 वर्ष पूर्व, ईत्सिंग उसके 50 वर्ष बाद आया। 28, समुद्री तूफान में कौन सा चीनी यात्री फंस गया था? जिन्होंने भारत यात्रा से समुद्री तूफान का जिक्र अपनी यात्रा प्रसंग में किया है। 28 का सी, वेनसांग ने किया था। वेनसांग, इसका वेनसांग उत्तर सी कर दीजिए, इसका करेक्शन कर लीजिए। वेनसांग ये 13 दिन फंसा था। जावा पहुंचने में फिर वो जावा चले गए तो 90 दिन लगा था। 5 महीने के बाद यहाँ से वो निकले। 29, चीनी यात्री ने उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर भारत से चीन लौटा था। ए, श्वेंगसांग इसको कहते हैं। इसको यहाँ पर श्वेंगसांग की चर्चा के रूप में किया गया, इसको वेनसांग कहते हैं। ए। 30 नंबर, नालंदा के संदर्भ में वेनसांग क्या नहीं बताया? नालंदा के बारे में बहुत कुछ बताया, तो अब कहता है कि उसमें क्या नहीं बताया? शिक्षक योग्य और बौद्धिक होते थे, बताया है।
शिक्ष बुद्ध के उपदेश की ईमानदारी से निभाते थे, यह बात उन्होंने नहीं कहा है। द्वारपाल का प्रश्न 10 में से 7 से 8 प्रश्न का उत्तर देना किसी के लिए कठिन साबित होता था, यह बात उन्होंने बताया है। विद्वान आपसी वाद विवाद के द्वारा विवादों का समाधान बौद्धिक रूप से करते थे, तो सी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर बी नहीं है। शिक्षक अपना ईमानदारी से करते थे, इस बात को उन्होंने नहीं बताया, इसलिए उत्तर बी। 31 नंबर, भक्ति मार्ग की चर्चा किस धार्मिक पुस्तक में है? देखिए, वैसे भी कोई भी धार्मिक पुस्तक की बात आता है उसमें भक्ति की चर्चा है, लेकिन भक्ति प्रेम मगन से भगवान किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए आपके पास में आ सकते हैं। तो ये हम श्रीमद् भागवत 32 का श्रीमद् भागवत में पूरी भक्ति की चर्चा आई है। एक एरन अभिलेख के अनुसार पृथ्वी क्या है? एरन अभिलेख के अनुसार पृथ्वी को स्त्री कहा गया है। बी स्त्री कब से हुआ है? तो सबसे पहले भगवान विष्णु का जो बराह रूप भगवान ने धारण किया था, जिसमें जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने स्त्री की चर्चा किया है। बराह रूप में भगवान ने पृथ्वी को स्त्री कहा है। हिंदू अभी एक चर्चित विषय वस्तु रहा है, तो हिंदू है। अरब यूनानियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द, सिंधु नदी की पूर्वी दिशा में रहने वाले निवासी, धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं का प्रयोग, ये सभी बात हिंदू के लिए कहा गया है, जो यह क्षेत्र भारत है जहाँ हिंदू रहता है। प्रभु ईसा मसीह का जन्म स्थल 34, प्रभु ईसा का जन्म स्थल बेथलेहम में था, उत्तर बी। समुद्रगुप्त के संदर्भ में सही विचार नहीं है। 35 का सही विचार नहीं है। जब सही विचार है, गलत है, ऐसा प्रश्न आए तो उसमें सभी स्टेटमेंट को थोड़ा ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद उत्तर के नज़दीक में आपको पहुंच सकते हैं। तो समुद्रगुप्त के संदर्भ विचार नहीं है। समुद्र के बीना बजाते हुए सिक्का ढलवाया, ये ढलवाया है। आर्यावर्त के 9 शासक खुराक अपने साम्राज्य में मिलाया, यह बात भी सही है। दक्षिण राज्य के राजाओं ने समर्पण किया, इन सभी राजाओं को शासन करने की अनुमति भी दिया, यह बात भी सही है। श्रीलंका के राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करने में सफल हो गए, ये डी। जबकि श्रीलंका के राजा अपनी पुत्री का विवाह भी श्रीलंका के राजा के साथ करवाया था, उत्तर डी। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में सही नहीं है। 36, 58 BC में विक्रम संवत चलाया। शक विजय के प्रतीक विजय संवत चलाया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, सब कुछ सही है। लेकिन डी में कहता दरबारी कभी कभार, इनके दरबार में तो नवरत्ना रहा करते थे, इसलिए डी गलत हुआ इसका, उत्तर डी। 37, हर्षचरित के रचनाकार कौन थे? उसमें कालिदास और आर्यभट्ट साहब भी विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। 37 नंबर कहता है हर्षचरित के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट थे और बाणभट्ट। 38, दक्कन विजय से हर्षवर्धन को किसने रोका था? दक्कन विजय से पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, उत्तर बी। आगे 39, कालिदास के किस पुस्तक में गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों की दुर्व्यवहार की चर्चा की गई है? 39 का अभिज्ञान शाकुंतलम में चर्चा आई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में चर्चा आई है। महरौली के लौह स्तंभ के अभिलेख पर किस शासक के नाम का जिक्र है? वह चंद्र का चर्चा आया, उस पर चंद्र है, जहाँ लोग अपने वहाँ पर जाकर पहले भाग्य देखते थे कि पीछे से पकड़ा जाता था, तो अब सरकार ने उसको बंद कर दिया। 40 तमिल महाकाव्य शिल्पाटिकरम के धर्म रचनाकार कौन है? शिल्पाकटाथारम के रचनाकार कौन है?
इलांगो, उत्तर बी। तमिल महाकाव्य मानी मेकलई के रचनाकार कौन है? तमिल महाकाव्य उसका सतनार, ए। सतना का सतनार, सतना नहीं होगा, सतनार होगा। आर्यभट्ट के संदर्भ विचार करें कि सही नहीं है। शून्य का प्रयोग करके अरब देशों ने सर्वप्रथम अपनाया, सही है। और इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चारों ओर सूरज का चक्कर लगाती है। वृत्त की परिधि का मान बताया। पृथ्वी स्थिर है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटता है, यह आर्यभट्ट से पहले अवधारणा थी। यह आर्यभट्ट ने नहीं कहा, इसलिए उत्तर आता है डी। 44 चरक संहिता है। चरक संहिता है, औषधि शास्त्र है चरक संहिता। 45 ये औषधि चर्चा ही है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया था। चीन। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का जिक्र किया भी गया। 46 भारत का सबसे पुराना नगर भारतीय उपमहाद्वीप में कौन है? उस सबसे पुराना नगर हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा का सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पता भी चला कि हड़प्पा में 1856 में जब मुल्तान से लाहौर तक रेल की पटरी अंग्रेज सरकार बिछा रहा था, तो जॉन ब्रंटन नाम का अंग्रेज ने एक टीला को देखा और उसी टीला की सफाई करवाने के बाद उस पर बहुत सारे जानवरों का उस ईंट पर चित्र था। यहीं से इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्रकाश में आया। तो सबसे पुराना शहर भी हड़प्पा ही है। हड़प्पा था मोहनजोदड़ो नगर किन दो भागों में, जबकि मोहनजोदड़ो उसकी राजधानी थी। कालीबंगा सबसे गरीब शहर था। कृष्ण सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। लोथल में बंदरगाह की चर्चा ही है। 47 हड़प्पा था मोहनजोदड़ो नगर किन दो भागों में बटा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो भाग में बटा है, गढ़ और निचला। गढ़ ऊंचा भाग कहा जाता था, उसमें ऊंचा चबूतरा होता था। निचला भाग में लोग रहते थे, लेकिन गढ़ में सार्वजनिक भवन, धानी कोठार, कार्यशाला, धार्मिक इमारत, ये सब सार्वजनिक चीज़ से जुड़ा हुआ इमारत का साक्ष्य मिला है। जबकि निचले हिस्से में लोग रहते थे तो जीविकोपार्जन का कार्य करते थे। लेकिन निचले हिस्से में सिंधु नदी थी तो बाढ़ आता था, तो फिर ये लोग गढ़ में चले जाते थे। गढ़ मतलब ऊपरी स्थान पर चला जाता था। गढ़ तथा निचला, निकला नहीं निचला हो। 48 मगध के किस शासक के समय मुखिया को जनसाधारण द्वारा चुनाव किया जाता, यह प्रक्रिया प्रारंभ किया गया था? वह बिंबिसार ने शुरुआत किया था। और ये राजा के पास ये मुखिया कोई भी समस्या लेकर सीधे आ सकता था, राजा उस समस्या का समाधान करता। रोमनी देवी स्तंभ लेख के अनुसार अशोक ने किस क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया था? रोमनी देवी अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी को, चूँकि भगवान बुद्ध का यह स्थल था, इसे लुम्बिनी जन्मस्थल था, तो इसको कर मुक्त कर दिया गया। 50 मेगास्थनीज के वृत्तांत में पाटलिपुत्र की जानकारी मिलता है। पाटलिपुत्र की जानकारी क्या मिलता है मेगास्थनीज के अनुसार? पाटलिपुत्र विशाल और सुंदर नगर था, साथ ही पाटलिपुत्र मजबूत परकोटे से भी घिरा था, सही है। मकान लकड़ी का होता था, लेकिन राजमहल पत्थर का बना होता था, सही है। सैन्य व्यवस्था पर सबसे अधिक खर्च किया जाता था, यह भी सही है। इसलिए उत्तर आता है डी, उपयुक्त सभी। बौद्धिक दर्शन किसे कहा जाता था? इसमें था किसे कहा जाता था? बुद्ध के उपदेश का प्रचार करना, बुद्ध नीति पर चलना, अपना जीवन दूसरों को, ये बुद्ध की नीति थी, जिसमें अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर दीजिए। उत्तर शी। 52 ईसाई धर्म भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया? ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट पर आया। मालाबार तट, उत्तर ए। कुषाण का मूल निवास स्थान कहाँ था? 53 उसका मूल निवास स्थान चीन में था। सिंधु सभ्यता की लिपि को चित्रालिपि कहा जाता है। जो चित्र में है अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। और
ये सिंधु लिपि को कहा जाता था चित्रा लिपि। उत्तर ए। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म से संबंधित थे कृष्ण, ये कनिष्क, इसलिए उत्तर आता है बी। गुप्त वंश के कौन सा शासक विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और बहुत ही उम्दा शासक साबित हुए। कि राजधानी उज्जैन थी। फायान चीन यात्री किंदु मरुस्थल को पार करके भारत आया था। यह गोवी उत्तर पूर्व एशिया को, गोवी मध्य एशिया को पार करके आया था। गोवी, करेक्शन कर लीजिए, गोवी मध्य एशिया को, हाँ ठीक है, बी, उत्तर बी। 58। चीन के किस बौद्ध यात्री का यह कथन है कि भारत के लोग गर्म मियाज के होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं? हालांकि ईमानदारी पर बहुत सारे शासकों ने भी इसका जिक्र किया है। ये युआन च्वांग ने कहा था। उत्तर सी। बौद्ध धर्म के, अगला क्वेश्चन 59, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बोधिसत्व की पूजा होती थी? 59 बी, महायान की चर्चा हुई है। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय होने का मूल कारण क्या था? यानी गंगा के दोआब में 62 संप्रदाय था, इसमें जैन और बौद्ध काफ़ी लोकप्रिय थी। तो बुद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है लोकप्रिय होने का मूल कारण क्या था? राजा द्वारा संरक्षण प्राप्त होना। तो राजा ने संरक्षण दिया तो प्रजा भी इसको अपनाने लगा। ये बौद्ध धर्म का एक मेजर रीजन था। महात्मा बुद्ध के बाद शिष्यों ने प्रचार जारी रखा, ये बात तो सही है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय होने का कारण है बुद्ध के समय में राजा द्वारा संरक्षण प्राप्त होना। उत्तर ए। और ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में ही बौद्ध धर्म लाया था। पशु बलि का विरोध हुआ था, तो हिंदू से जरूर मिलता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म फिर सनातन धर्म में शामिल भी हो जाता है। उत्तर यहाँ ए सटीक है। फिर हम 60 क्वेश्चन फिर वो पार्ट 2 में हम देते हैं, तब तक आप इसे बनाएं। धन्यवाद।